देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। अमृतसर में कूड़े ट्रक से मिले गुटखा साहिब के पन्ने, सिख संगठनों का उग्र प्रदर्शन, बेअदबी के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में सोमवार को एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक घटना सामने आई, जिससे पूरे सिख समुदाय को झकझोर दिया। नगर निगम की एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में गुटखा साहिब और अन्य पवित्र सिख पोथियों के फटे हुए अंग पाए गए। यह दृश्य देखकर न केवल ट्रक ड्राइवर बल्कि आसपास मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। ड्राइवर ने बताया कि वह रोज की तरह कचरा उठा रहा था, तभी कूड़े में उसे ऐसे पन्ने नजर आए जो धार्मिक प्रतीत हो रहे थे। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि वे श्री गुटखा साहिब और अन्य पवित्र ग्रंथों के अंक थे। इसके तुरंत बाद उसने वाहनों को रोककर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की और नजदीकी गुरुद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश साहिब में सौंपने का प्रयास किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरा उस वक्त खराब थे, जिससे दृश्य रिकॉर्ड नहीं हो सका। इससे मामले पर संदेह और भी गहरा गया है। घटना की सूचना मिलते ही ऑल इंडिया सिख सत्कार कमेटी समेत कई सिख जत्थेबंदियों ने मौके पर पहुंचकर थाना रंजीत एवेन्यू के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन ने इसे गुरु मर्यादा की खुली बेअदबी बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रमुख नेताओं की प्रतिक्रिया। निहंग सिंह, यह सिर्फ एक धार्मिक अपमान नहीं बल्कि सिख समुदाय की आत्मा पर प्रहार है। बाबा पारस सिंह, ऐसी घटनाएं साजिश का हिस्सा हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनदीप सिंह, अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पंजाब भर में विरोध आंदोलन छेड़ा जाएगा। पुलिस और प्रशासन की स्थिति। थाना प्रभारी रोबिन हंस ने बताया कि उन्हें गुटखा साहिब के अंग मिलने की सूचना मिली है और पुलिस ने घटना की औपचारिक जांच शुरू कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष और तीव्र गति से की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि यह पवित्र ग्रंथ किस स्रोत में कूड़े में पहुंचे। क्या यह जानबूझकर किया गया कृत्य था या किसी की लापरवाही? प्रमुख सवाल जो अब भी अनुत्तरित हैं। गुटखा साहिब के पन्ने कचरे में कैसे पहुंचे? क्या किसी धार्मिक संस्था की लापरवाही है या सोची समझी साजिश? गुरुद्वारे के सीसीटीवी कैमरा उस वक्त ही क्यों खराब थे? क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? प्रशासन की अपील। अमृतसर प्रशासन और पुलिस ने संघर्ष ऐसे शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि बेअदबी जैसे मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। निष्कर्ष, सिख धर्म में पवित्र ग्रंथों का स्थान सर्वोपरि है। गुटखा साहिब के अंगों का इस तरह कचरे में मिलना केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी चोट है। प्रशासन पर अब यह जिम्मेदारी है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाकर समाज में आस्था और न्याय का विश्वास बहाल करें। देखते रहिए शेयर स्पीक टीवी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।